कायम जो मजामा। भाई लोग, भारतीय अपराध जगत से जुड़ी सैकड़ों कहानियां अपन ने सुनाई, लेकिन आज की कहानी है जाबाज, निडर और साहसी एक हिंदुस्तान की लड़की की। उसका नाम लेते ही बॉडी में रक्त की धारा मानो आग का गोला बन जाती है। उसके अदम्य साहस की कहानियां सुनकर बॉडी में 420 का वोल्ट दौड़ने लगता है। उसने 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरकर अक्की दुनिया में हिंदुस्तानियों के हौसले की मिसाल दी। कहते हैं कि वह एक सितारा थी। आसमानी दुनिया के ख्वाब देखने वाली कल्पना चावला की पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान के दौरान लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसमें स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट को पहले आग के गोले में फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। रे मामा, उस भयानक हादसे के 20 साल बीत जाने के बावजूद हिंदुस्तान की आधी आबादी के खोपड़े में एक ही सवाल है कि आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था। क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? तो भाई लोग, तुम लोग की बॉडी में अगर हिंदुस्तानी खून बहता है तो देश की इस वीरांगना के साहस भरे सफर की दर्दनाक कहानी जरूर देखना। कल्पना हरियाणा के करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी। अपने 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। बनारसी लाल प्यार से उसे मोंटू कहकर पुकारते थे। कल्पना चावला की शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 1982 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद वह अमेरिका चली गई, जहां टेक्सास यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की, जहां एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जीन पियर हैरिसन से। सन 1983 में दोनों ने शादी कर ली। सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अप्रैल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद कल्पना का अगला कदम था नासा एस्ट्रोनॉट क्रॉप्स के लिए अप्लाई करना। मार्च 1995 में कल्पना को एरोनॉट क्रॉप्स में शामिल कर लिया गया। अब वह दिन भी आ गया जिसका ख्वाब वह बचपन से देखती आई थी, क्योंकि सन 1996 में नासा ने कल्पना को स्पेस में भेजने के वास्ते सिलेक्ट कर लिया, जिसके बाद 2 मई 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट का ग्रुप अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। भाई लोग, ये कल्पना का नहीं बल्कि अक्के हिंदुस्तानियों का गर्व का दिन था। हिंदुस्तान की एक लड़की ने पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह पर कदम रखे थे। इस दौरान कल्पना चावला 15 दिन और 12 घंटे स्पेस में रही। स्पेस से लौटने के बाद नासा ने कल्पना की काबिलियत को परख लिया था, और यही वजह है कि नासा के दूसरे मिशन में भी उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। 11 जनवरी 2001 दूसरे स्पेस मिशन को अंतरिक्ष की ओर रवाना होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से यह मिशन 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार कैंसिल किया गया। आखिर में 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला समेत दूसरे 6 क्रू मेंबर ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। इस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। इधर कल्पना चावला 1-2 दिन नहीं बल्कि 16 दिनों तक स्पेस में रही। उसके बाद जब क्रू मेंबर पृथ्वी पर लौट रहे थे, जैसे ही स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा गई, देखते ही देखते अक्खा स्पेस शटल आग का गोला बन गया। वह दिन था 21 फरवरी 2003 का। स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा, फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। तापमान इतना बढ़ गया कि रक्त उबलने लगा और धरती से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर अक्खा स्पेस शटल आग का गोला बनकर धरती पर आ गिरा। यह हादसा हुआ तो अक्खा विश्व सदमे में चला गया। विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा पर कई सवाल खड़े हुए। इधर हिंदुस्तान अपनी जाबाज बेटी को खोने के गम में डूबा रहा। इधर नासा ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने जो बताया उसे सुनकर सभी हैरान रह गए, और इस हादसे की वजह बना इंसुलेशन फॉर्म। तो भाई लोग, दरअसल हुआ था यूं कि
कल्पना चावला का रॉकेट जब ऊपर गया तो रॉकेट जैसे ही लॉन्च हुआ उसी वक्त रॉकेट में क्रैश आ गया था। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है भारतीय स्पेस शटल PSLV। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें टूट टूट कर नीचे गिर रही है। इसे कहते हैं इंसुलेशन फॉर्म। अब ये इंसुलेशन फॉर्म क्या होता है तो सुनो बीड़ू। जब कोई चीज हद से ज्यादा स्पीड में जाती है तो उसका तापमान 3000 सेल्सियस बढ़ जाता है और उसे आग लगने से देर नहीं लगती। इसलिए इससे बचने के वास्ते रॉकेट के बाहर कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का कवर चढ़ाया जाता है। इस इंसुलेशन फोम की वजह से शटल में बैठे क्रू मेंबर या अंदर की सारी चीजें महफूज रहती हैं, क्योंकि रॉकेट के घर्षण से जो तापमान उत्पन्न होता है उसे कार्बन फाइबर और टाइटेनियम अंदर आने से रोकता है। तो उस दिन अपोलो स्पेस शटल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी की, जो सुरक्षा कवच लगाया गया था उसका थोड़ा सा हिस्सा टूटकर स्पेस शटल के साथ टकराया, जिसकी वजह से स्पेस शटल में क्रैश आ गया था। और इस क्रैश से क्रू मेंबर अनजान थे। वे अंतरिक्ष में तो पहुंच गए, लेकिन जब लौट रहे थे तब पृथ्वी के वातावरण में पहुंचते ही क्रैश हुआ हिस्सा तेज हवा और तापमान के चलते पिघलने लगा और देखते ही देखते अक्खा स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो गया। तो भाई लोग, ये थी उस हादसे की कहानी। तो कमेंट में कल्पना चावला के लिए 1-2 लाइन जरूर लिखना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।